और ईमान का दारो मदार मोहब्बत रसूल पर है। अगर आपके सीने में मोहब्बत रसूल है तो आपकी नमाज नमाज है, आपका रोज़ा रोज़ा है, आपका हज हज है, आपकी ज़कात ज़कात है। और अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो आप लाख नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें, लेकिन वो नमाज लायक कबूल नहीं, काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि आपके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है। नमाज फ़र्ज़ होती है कब? वक्त होने पर। नमाज फ़र्ज़ होती है वक्त आने पर। रोज़ा फ़र्ज़ होता है वक्त आने पर। ज़कात फ़र्ज़ होती है माल और वक्त आने पर। हज फ़र्ज़ होता है माल और वक्त आने पर। लेकिन मोहब्बत रसूल फ़र्ज़ है ये सांस के चलने पर, सांस के आने पर। यानी जब तक आपकी सांस चलती रहे, आपको अपनी हर हर सांस अपने महबूब पैगंबर की मोहब्बत में रहकर गुजारनी है। हजरात, मोहब्बत रसूल एक ऐसी अजीम दौलत है। ये मोहब्बत रसूल ही है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, कुहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर बनाया। मोहब्बत रसूल ही है जो खत्ताब के बेटे हजरत उमर को अदल इंसाफ का पैकर बना दिया। ये मोहब्बत रसूल ही है जो अफ़ान के बेटे हजरत उस्मान को जुन्नूरैन बना दिया। ये मोहब्बत रसूल ही है जो अली इब्न अबी तालिब को हैदर कर्रार बना दिया। और ये मोहब्बत रसूल ही है जो एक काले कलोटे गुलाम को आशिक रसूल बना दिया। अजीदान गिरामी, मोहब्बत रसूल किस चीज का नाम है? अजीदान गिरामी, मोहब्बत रसूल ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत रसूल ही का सदका होगा। कल कयामत की भीड़ जब लगेगी तो अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल के सदक़े में आपको जरिए नजात अता फरमाएगा। अज़ीदान गिरामी, हमारे सल्फ़ सालेहीन ने, नबी के सहाबा ने हमारे आका मुस्तफ़ा करीम से कैसी मोहब्बत की है। एक तारीख चंद जुमले में आपके सामने में रखूं। तारीख़ इस्लाम में है, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को तख्ते दार पे लटका दिया गया है। फांसी के फंदे पे उनको लटकाया गया है। फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया है। कुफ़ारान अरब, दीन के दुश्मन हजरत खुबैब से पूछते हैं, ऐ खुबैब, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, ऐ खुबैब, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, बस तुम मोहब्बत रसूल को अपने दिल से निकालो। ऐ खुबैब, तुम्हें जिंदगी की भीख दे दी जाएगी, तुम अपने मोहम्मद को मानने से इनकार कर जा। उतरुक मोहम्मदा, मोहम्मद को छोड़ दे, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। हजरात, फांसी का फंदा गले पर है। ऐसे आलम में हजरत खुबैब ने रहती दुनिया तक अपने आका की चहीती उम्मत को ये मिजाज दे दिया, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी को नबी तस्लीम करने वालों, अगर तुमने अपने नबी से, अपने नबी का कलमा पढ़ा है और अपने नबी से, नबी पर ईमान लाया है, तो तुम्हारे सीने में आका की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हजरत खुबैब जालिमाने मक्का से कहते हैं, ए मक्का वालों, तुम मेरी जान बख्शने की बात करते हो और ये कहते हो कि मोहम्मद को छोड़ दे। अरे मोहम्मद मेरा वो महबूब पैगंबर है कि हम अपने आका की मोहब्बत में खुबैब की एक जान तो क्या, ऐसी 100 जाने भी हो तो एक एक करके हम अपने नबी पर कुर्बान करते चले जाएं। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बत रसूल है। और आगे बढ़ो, तारीख़ इस्लाम में आता है, मेरे आका की बारगाह है, आकाई करीम के एक नौजवान सहाबी हैं हजरत तलहा, जिसकी उम्र 13 से 14 साल की है। हजरात, वो तलहा हजरत रसूल कौनैन की बारगाह में मौजूद है। हजरत तलहा से मेरे आका ने पूछा, तलहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत तलहा कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आका ने फरमाया, ए तलहा, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हो? हजरत तलहा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह,
आसमान और जमीन और इसके दरमियान में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आकाए करीम ने फरमाया, ऐ तलहा इतनी मोहब्बत पर बात नहीं बन पाएगी, ऐ तलहा इतनी मोहब्बत पर बात नहीं बन पाएगी। अगर मुझसे तुम मोहब्बत करते हो तो याद रखो मेरी मोहब्बत इम्तिहान लेती है, मेरी मोहब्बत आजमाइश में मुब्तला करती है। क्या तुम अपने आजमाइश में कामयाब होने का इतना अपने अंदर जज्बा रखते हो? हजरत तलहा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं अपनी जान दे करके भी आपकी मोहब्बत पर अपने आप को साबित कदम रखूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, आकाए करीम ने फरमाया, ऐ ख़ुवैब, ऐ तलहा, तुमसे जान नहीं मांगी जाती, लेकिन मैं तुम्हें इतना हुक्म देता हूं, अगर तुम हकीकत में मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम हकीकत में मुझसे उल्फत रखते हो, तो जाओ, मेरा हुक्म यह है, जाकर अपने बाप का गर्दन काट करके लेके आ जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, आकाए करीम ने अपने सहाबी से कहा, जाओ अपने बाप की गर्दन काट करके लाओ। हम होते, आप होते तो हमारा कदम डगमगा जाता, हम कशमकश के आलम में पड़ जाते, लेकिन वो हजरत तलहा हैं, 13 से 14 साल की उम्र है। हजरत तलहा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। हजरत तलहा एक छलांग मारते हैं और हजरत अली के हाथ से तीर को लेते हैं, कमान को लेते हैं, अपने बाप की गर्दन काटने के लिए चल जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। इधर आकाए करीम अपने सहाबा की झुरमुट में आपने इरशाद फरमाया, देखो देखो ये तलहा अपने बाप की गर्दन काटने जा रहा है, जाओ जाके उसको पकड़ के लाओ, कहीं हकीकत में वो अपने बाप की गर्दन काट ही ना ले। अल्लाह अल्लाह। हजरात, जब सहाबाए किराम से ये कहा गया, सहाबा हजरत तलहा को पकड़ने जाते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे, हजरत तलहा नौजवान हैं, 13 से 14 साल की उम्र है। आका ने जब ये कह दिया, जाओ अपने बाप की गर्दन काट करके लाओ, उस वक्त तलहा अपने रिश्तेदारी को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि ये मेरा बाप है, बल्कि ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुकाबिल में चाहे बाप हो या भाई, बेटा हो या भतीजा, किसी की कोई औकात नहीं है। हजरत तलहा अपने बाप की गर्दन काटने के लिए जाते हैं। इधर मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबियों, जाओ कहीं हकीकत में ये अपने बाप की गर्दन ना काट ले, जाओ उसको पकड़ के लेकर के आओ। हजरत सहाबा जाते हैं, हजरत तलहा को वापस लेकर हजरत रसूल कौनैन की बारगाह में पेश कर देते हैं। आकाए करीम अपने नौजवान सहाबी के माथे पर, सर पे, उनके सर पर दस्ते शफकत फेरते हैं, उनके हक में दुआएं देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब और मकसद यह है प्यारे, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अपने आका से इस कदर मोहब्बत की है, इस कदर मोहब्बत की है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के मुकाबिल में बाप की मोहब्बत को कोई अहमियत नहीं दिया है, भाई की मोहब्बत को कोई अहमियत नहीं दिया है, बेटे भतीजे की मोहब्बत को कोई अहमियत नहीं दिया है। और अहमियत कैसे देता, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे सीने में मेरी मोहब्बत, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन सबसे बढ़ के ना हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला प्यारे, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है, जिस नबी को आपने नबी तस्लीम किया है, उस नबी के फरमुदात पर अमल करो, उनकी इरशादात पे अमल करो, उनकी मोहब्बत का समंदर अपने सीने में बसा के रखो, और तुम्हारी जिंदगी गुजरे तो आका के फरमुदात पर, आका की शरीयत में ढल करके गुजरे। आज हमारा आपका मामला क्या है? हम अपने नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन नबी ने हमें जो अहकामात, हम पर जो अहकामात नाफिज फरमाए, हम उन अहकामात रसूलुल्लाह पर अमल नहीं करते। आकाए करीम ने हमें जो तालीम दिया है, हम उस तालीम मुस्तफा पर अमल नहीं करते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो, आपके सीने में नबी की मोहब्बत में अगर कोई कमी वाक़ई हुई तो कल क़यामत के रोज ना तो नमाज आपकी हिफाजत कर पाएगी, ना तो रोजा आपकी हिफाजत कर पाएगा, ना तो सदका तो खैरात आपकी हिफाजत कर पाएंगे। अगर हिफाजत कल बरोसे महशर
कोई करने की शय है तो वो मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल ही की बदौलत हमारी दुनिया तो दुनिया, हमारी आखिरत भी आबाद हो सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, खुदा तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। खुदा की मोहब्बत अगर चाहते हो, खुदा के फज़्ल अगर चाहते हो, खुदा के एहसानात, खुदा का करम अगर चाहते हो तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने आका की मोहब्बत में सरशार होकर के जिंदगी गुजारें। अज़ीज़ान गिरामी, यही तालीम हमें और आपको बरेली के इमाम ने दिया है। वो बरेली का इमाम जिन्होंने कहा था कि ऐ लोगों, अगर मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं तो मेरे इंतकाल के बाद जब तुम लोग मुझे सुपुर्दे खाक करना, जब तुम लोग मुझे मेरे ज़ेरे ज़मीन दफन करना तो मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना, इतनी गहरी कर देना कि जब मैं इतनी गहरी कर देना कि मैं आसानी के साथ अपने कब्र में खड़ा हो सकूं। लोगों ने पूछा, हुजूर आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने तो अब तक कोई बात बिला दलील के नहीं कही, लेकिन कब्र को इस कदर गहरी करने का हुक्म आप फरमाते हैं, इसकी क्या दलील है और आप ऐसा क्यों करने को कहते हैं? तो इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, ये अहमद रजा वो है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने आका पे सलाम पढ़ा तो कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो अहमद रजा जो जिंदगी भर अपने आका पे दरूद पढ़ा तो कहा काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। वो अहमद रजा जब अपने आका पर जिंदगी भर सलाम पढ़ता रहा है, पढ़ता आया है और नबी की चहीती उम्मत को सलाम पढ़ने का मिजाज दिया है। वो अहमद रजा जब अपनी कब्र में जाएगा और कब्र में जैसे ही पहुंचेगा, आप मैंने सुना कब्र में जैसे ही पहुंचेगा तो वहां तो मेरे आका मुस्तफा करीम की आमद होगी, मेरे आका मुस्तफा करीम की आमद होगी। अब तक अहमद रजा दुनिया के बगा जगह में रहकर अपने आका पे सलाम पढ़ता आया है, जब कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे तो भला अहमद रजा सलाम पढ़ने से कैसे पीछे रह सकता है? इसलिए मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना कि जब मेरे आका की आमद हो तो अहमद रजा अपनी कब्र पर खड़ा होकर के अपने आका पर सलाम पढ़े और कहे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने आका की मोहब्बत में सरशार रहो। यही तालीम हमें हमारे अस्ताफ ने दिया है, यही तालीम हमें हमारे सल्फ़ सालिहीन ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मोहब्बत रसूल में सरशार रहने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें सिर्फ मैंने आपके सामने में यूं ही रख दिया है। आज रजा कॉन्फ्रेंस की पहली शब है, कल की रात आप इज़्तिहाम की सूरत में आइए, अपने साथ कई दोस्तों अहबाब को लेकर के आइए और याद रखिए कल की वो शब होगी जो मुल्क मिल्लत के मायनास उलमाए किराम मुल्क के खित्ते से चलकर आप तक पहुंचेंगे, उन सब का खिताब नायाब होगा। और याद रखो मुसलमानों, ये जो जलसा जिसमें आप शरीक के महफिल हुए हैं और कल जब आप होंगे तो ऐसी मुकद्दस महफिल है प्यारे, आप घर से चलोगे नेक इरादा लेकर चलोगे तो ऐसी मुकद्दस महफिल में आने वाला जब नेक नियति के साथ घर से चला करता है तो अल्लाह ताला कदम कदम पर उसको नेकियां अता फरमाता है। जब देर वो यहां पर बैठा करता है, एक एक लम्हे में अल्लाह उसे नेमतें, अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाता है। और आने वाला ऐसी मुकद्दस महफिल में खाली हाथ आता जरूर है, लेकिन जब वापस लौटता है तो खाली हाथ नहीं बामुराद होकर के लौटता है। लिहाजा मैं पैगाम दूंगा कि आप कल की शब जो है बड़े इज़्तिहाम की सूरत में फौज और फौज आप इस जलसे में शरीक हों। मुल्क के बड़े बड़े उलमा खुतबा शोरा की आमद होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मोहब्बत के साथ इस बज़्म अकीदत में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की मुस्तक़बिल की जिंदगियों को बेहतर और पुरनूर करे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं